हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट 1 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से समझाऊंगा ताकि इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आप खुद से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सको। इसलिए इस वीडियो को आप 8 तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहाँ पर लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ती है, जो कि मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, वेरिएबल शुड बी 1, वेरिएबल शुड बी 1, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, एक ही वेरिएबल वहाँ पे होना चाहिए इक्वेशन में। उसका सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पे लिख लेंगे यहाँ पर 2x² + 5x - 9 = 0। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² + 9x - 2 = 0। इस तरह से आपको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमें ये चेक करके बताना है उनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं, x² + 5x - 2 = 0। इस तरह से इक्वेशन दिया है और हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए, देखने के लिए हमको 2 कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, उसमें वेरिएबल जो है 1 होना चाहिए और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई इक्वेशन, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं हमारे लेसन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ax² की जगह x² दिखा है, 5x की जगह bx लिखा हुआ है, और -2 जो है c की वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे लिख देंगे, इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index is 2। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको लिखनी है। आपको ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x सिर्फ एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है 2 है। तो यहाँ लिखेंगे, therefore this is a quadratic equation, this is a quadratic equation। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या दिया, y² = 5y - 10। इस तरह से इक्वेशन दिया है, चेक करेंगे इसे। तो देखो, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिया कि जो भी इक्वेशन यहाँ पर लिखा होगा, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा 1-2 लाइन तक के, उसके बाद में चेक करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन दिया है, y² = 5y - 10। तो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेके आना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे में, y² = 5y - 10। पहले एज इट इज इस इक्वेशन को लिख देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा हमको उसको चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ लिखेंगे y², पहले मुझे जो है y² वाला टर्म चाहिए। उसके बाद में देखो, ये 5y है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा -5y, और ये -10 को भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा +10, और यहाँ पे आ जाएगा = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, और आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल y दिख रहा है, और जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, therefore in this equation y is the only variable and maximum index is 2, therefore this is a quadratic equation।
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इक्वेशन दिया है y² + 1/y = 2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक बार इक्वेशन लिख देते हैं आंसर में, y² + 1/y = 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे लेसन का ax² + bx + c = 0, इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लेके आना है। तो देखो मैं पहले क्या करूँगा, ये y को मल्टीप्लाई करूँगा y² से, तो ये हो जाएगा y × y² y³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 लिख देते हैं और दोनों के नीचे होल/y आ जाएगा और यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। अब ये y को हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडर है, राइट साइड में जाके ये मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y³ + 1 = 2 × y, ये 2y हो जाएगा। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो 2y को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा y³ - 2y + 1, ठीक है। इस तरह से ये आ गया है इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो है वेरिएबल सिर्फ 1 है, लेकिन उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स वो 3 आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इन दिस इक्वेशन y is the only variable, and maximum index is 3. Therefore this is not a quadratic equation. इस तरह से आपको ये मेंशन करना है कि मैक्सिमम इंडेक्स जो है यहाँ पे 3 हो रहा है और जो वेरिएबल है वो सिर्फ 1 है। इस वजह से यहाँ पर जो है मैक्सिमम इंडेक्स 3 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे दिया हुआ है, x + 1/x = -2। इस तरह से फोर्थ इक्वेशन दिया है। थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग फिर से आंसर में लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो ये हो जाएगा x + 1/x = -2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले आपको x को इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x × x ये हो जाएगा x², फिर यहाँ पे +1 और होल/x आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे -2 एज इट इज। अब इस x को राइट साइड में लेके जाएंगे और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 1 = -2 × x, ये हो जाएगा -2x। अब ये -2 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x², ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे +1 है, उसको एज इट इज लिख देते हैं और ये हो जाएगा = 0। इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमें x² + 2x + 1 = 0। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसका भी मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इन दिस इक्वेशन x is the only variable और यहाँ पे लिखेंगे and the maximum index of the variable is 2। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ लिखनी है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो सिर्फ x है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से आपको ये इक्वेशन नंबर 4 कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है m+2 एंड m-5 = 0। इस तरह से 2 ब्रैकेट्स दिए हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है m+2, सेकंड ब्रैकेट दिया है m-5 और दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे दिया है =0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे उसको सॉल्यूशन में एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे m+2 और यहाँ लिखते हैं इंटू m-5 = 0, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन तो दिख रहा है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट का जो m है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही +2 को हम लोग सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का ये m वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड ब्रैकेट से m-5, फिर वैसे यहाँ पे +2 लिख दूंगा एज इट इज और +2 को यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m-5 मतलब सेकंड ब्रैकेट से और =0 यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद में ये m को m-5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 को m-5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m × m, ये हो जाएगा m²,
फिर ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर m इंटू 5 ये हो जाएगा 5m। वैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन, फिर 2 इंटू एम ये हो जाएगा 2m, देन प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ये ब्रैकेट को ओपन किया है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म्स देखो यहाँ पे दिख रहे हैं -5m और +2m, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5m और +2m कितना हो जाएगा -3m। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर m² -3m -10 इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ax² + bx + c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें सिंप्लीफाई करके लेके आना है। तो इक्वेशन मिल रहा है m² -3m -10 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है m वेरिएबल, और उस m वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इन दिस इक्वेशन m is the only variable, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore this is a quadratic equation। इस तरह से आपको रीजन के साथ में लिख देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेरिएबल भी 1 ही आ रहा है 1, और उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो भी 2 है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 5th इक्वेशन कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया है m³ + 3m² - 2 इक्वल टू 3m³। इस तरह से इक्वेशन दिया है, हमें चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे पहले सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे m³ + 3m² - 2 इक्वल टू 3m³, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये m³ और ये 3m³ दोनों भी लाइक टर्म्स है, क्योंकि उनके ऑर्डर सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे m का पावर 3 है, यहाँ पे भी m का पावर 3 है। इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा m³। इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा -3m³। रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं, 3m² - 2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, मतलब -2m³ हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करने पे। m³ - 3m³ कितना हो जाएगा -2m³, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं, +3m² - 2 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है 3 है, और वेरिएबल क्या है सिर्फ 1 है। वेरिएबल 1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स जो है यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर इन दिस इक्वेशन m is the only variable but maximum index of the variable is 3, therefore this is not a quadratic equation। Therefore this is not a quadratic इक्वेशन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ abc फॉर ईच इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इक्वेशंस दिए हुए हैं, और हमें उनको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, और abc की वैल्यू लिखनी है। तो पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ लिख लेते हैं 2y इक्वल्स टू 10 - y², जैसे कि दिया हुआ है, मैंने एज इट इज इक्वेशन लिख दिया है, 2y इक्वल्स टू 10 - y²। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले y² वाला टर्म चाहिए, -y² को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा y², फिर यहाँ पे लिखेंगे +2y, और यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो मैंने y² वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो +y² हो गया, ये 2y एज इट इज लिया है +2y के साथ में, और यहाँ पर 10 को भी लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो ये -10 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं y² + 2y - 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग
विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखिए इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया है उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू, देखो अगर मैं ए एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ में कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है 1, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। वैसे ही बी की वैल्यू देखो क्या दिख रही है, बी कहाँ से मिलेगा हमें, ये सेकंड टर्म से मिलेगा, यानी वाई वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है 2, और वैसे ही सी की वैल्यू कितनी दिख रही है -10। इस तरह से आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं हमको क्या करने बोला गया था, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला गया था, उसके बाद में एबीसी की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर चुके हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन दिया है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग एक बार फिर से सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को x माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ में कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पहले इसी को ओपन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद में इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, राइट साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस आइडेंटिटी के थ्रू a स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है x और b कितना है 1, तो x इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड टर्म आ जाएगा माइनस 2x, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 लिखना पड़ेगा और राइट साइड में 2x प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे। अब देख सकते हैं इसे मैंने ओपन किया है ब्रैकेट को, यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर था, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और राइट साइड में 2x प्लस 3 एज इट इज हमने लिखे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x है, ये माइनस 2x है, ये लाइक टर्म से इसको लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x, इसको भी इधर लेके आ जाएगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा। देखो ऑलरेडी ये माइनस 2x था तो मैंने यहाँ लिखा है, ये भी 2x लेफ्ट साइड में आके माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 और यहाँ पे ये 3 को भी हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं तो माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 और यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये माइनस 2x नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे इक्वल टू 0। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आ चुका है। जितने भी अपने पास में इक्वेशंस दिए हैं पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद में एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, यहाँ लिखेंगे आगे में कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a मतलब क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b मतलब क्या होता है यहाँ पर x वेरिएबल का कोएफिशिएंट और c मतलब क्या होता है कांस्टेंट। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी डिटेल में आपको समझाया है, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो यहाँ लिखते हैं b इक्वल्स टू -4 और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में c की वैल्यू लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे c इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं कितना है -2 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एबीसी की वैल्यू लिखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। इस तरह से इक्वेशन दिया है, तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन में इसे एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस माइनस को ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये माइनस इंटू 3 ये हो जाएगा -3, उसके बाद में माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे वेरिएबल x है और लेफ्ट साइड में x स्क्वायर प्लस 5x को एज इट इज लिखते हैं फिलहाल में फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस x वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और -3 को भी लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, अब यहाँ पे प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे -3 है तो लेफ्ट साइड में आके +3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे +3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों भी लाइक टर्म्स है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 4x
और यहाँ लिखेंगे +3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, जैसे कि हमारा लेसन है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में इसको कंपेयर करेंगे हमारे लेसन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं x² का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, तो a कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखूंगा a इक्वल्स टू 1। उसके बाद में b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है 4, और उसके बाद में c की वैल्यू कितनी दिख रही है 3। इस तरह से आपको इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू लिखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 पे क्या दिया है, 3m² इक्वल्स टू 2m² - 9। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में एक बार फिर से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3m² इक्वल्स टू 2m² - 9। इस तरह से आपको फिर से एक बार सॉल्यूशन में इक्वेशन को लिख देना है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3m² है, और यहाँ पे ये 2m² को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये हो जाएगा -2m² और -9 को भी लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, ये है 3m², ये है 2m²। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी m का पावर 2 है, ये भी m का पावर 2 है, इसलिए उसको लाइक टर्म्स बोला जा रहा है। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1m² मतलब कितना हो जाएगा m², या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं आप 3m² - 2m² कितना होगा m² होगा। तो यहाँ लिखेंगे m² + 9 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे एबीसी की वैल्यू लिखेंगे कंपेयर करके, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, b यहाँ पे देखो b मतलब क्या होता है सेकंड टर्म। देखो यहाँ फिर से बताता हूँ, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे m वेरिएबल का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब m तो टर्म है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और वैसे ही c की वैल्यू कितनी हो जाएगी कांस्टेंट 9। इस तरह से आपको abc की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, abc की वैल्यू कैसे लिखना है आपको। इस इक्वेशन में m² + 9 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो इसको थोड़ा और इंडेक्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समझने के लिए। देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है m² + 0 × m + 9 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंडेक्स फॉर्म में लिखना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे a की वैल्यू जो है हमको 1 दिख रही है, c की वैल्यू 9 दिख रही है, लेकिन b की वैल्यू कैसी मिलेगी। तो देखो जैसे इंडेक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखिए, और b का वैल्यू का मतलब ये हो रहा है कि जो मिडिल टर्म है, मतलब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो x वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट दिख रहा है वही हमारे b की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास में अगर ये इक्वेशन में देखें तो ये इक्वेशन में आपको जो है b की वैल्यू नहीं दिख रही है, तो थोड़ा इंडेक्स फॉर्म में लिख लिए उसे। इंडेक्स फॉर्म में लिख लिए तो आप देख सकते हैं m वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए आपको b की वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पे 0 लिखनी है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन में आपको एबीसी की वैल्यू लिखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, p इन ब्रैकेट 3 + 6p इक्वल्स टू -5। इस तरह से इक्वेशन दिया है, और पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद में एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बार फिर से सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, p इन ब्रैकेट 3 + 6p इक्वल्स टू -5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो p है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर टर्म्स में, है ना। तो पहले p के साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 6p मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखते हैं p × 3, ये हो जाएगा 3p, पहले नंबर बाद में वेरिएबल। इस तरह से 3p लिखना है आपको, फिर ये प्लस साइन लिख देना है। उसके बाद p को 6p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 एज इट इज, और p × p कितना हो जाएगा p², और यहाँ पे राइट साइड में -5 को एज इट इज लिखते हैं। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, पहले p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3p हो जाएगा, फिर ये प्लस साइन यहाँ पर लिख देंगे, फिर p के साथ में 6p मल्टीप्लाई होकर 6p² हो जाएगा, और इक्वल टू -5 एज इट इज। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। पहले 6p वाला टर्म चाहिए, 6p² वाला, तो यहाँ लिखेंगे 6p², फिर आ जाएगा +3p, फिर ये -5 को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये हो जाएगा +5 और इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे लिखते हैं आगे में कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे कंपेयर करने के बाद में देखो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 6। उसके बाद b की वैल्यू देखो 3 दिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे b इक्वल्स टू 3, और लास्ट में लिख देंगे c की वैल्यू जो कि यहाँ पे कितनी दिख रही है 5। इस तरह से आपको एबीसी की वैल्यू इस इक्वेशन में सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन लास्ट वाला यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। इसे फिर से एक बार सॉल्यूशन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। इसके बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूँ, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये 13 को मुझे लेफ्ट साइड में लेके आना है, माइनस 9 को एज इट इज लिखते हैं। तो ये 13 जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 13 इक्वल्स टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 13 और माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 22। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 22 इक्वल टू 0। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो मिडिल टर्म मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर एक्स वाला, तो बैलेंस करने के लिए ऐसा 0 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, फिर माइनस 22 इक्वल टू 0। अब ये बन गया इंडेक्स फॉर्म जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, देखो ए मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब बी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 0। उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो माइनस 22, तो यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू माइनस 22। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट 1 सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल स्कोरिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।